हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फ्रंटियर पॉइंट्स एंड फ्रंटियर ऑफ अ सेट। ठीक है। सो अभी तक हमने बात की है इंटीरियर सेट या फिर इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में। सो इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ए इंटीरियर, यानी कि ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। फिर हमने बात की एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, यानी कि ई ऑफ ए। सो एक्सटीरियर ऑफ अ सेट ए का क्या मतलब होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि ना कि इंटीरियर पॉइंट्स हैं ना ही एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो मान लीजिए मैंने ये सेट ए ले लिया है। ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है या फिर एक्सटीरियर पॉइंट है, तो हम वो जो पॉइंट लेते हैं कोई भी यूनिवर्सल सेट एक्स से लेते हैं। बात हम मैट्रिक्स स्पेस की कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्स डी के अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो है ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, फिर उसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। ठीक है। सो अगर ए के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक ओपन स्फीयर है जो कि ए के अंदर लाई कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए का इंटीरियर पॉइंट है। उसी तरह से अगर यहाँ बाहर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाई कर रहा है टोटली, तो हम कहते हैं कि ये जो है ए का एक्सटीरियर पॉइंट है, एकदम बाहर है, क्योंकि इसके ऊपर जो ओपन स्फीयर है ये ए कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे कि बाउंड्री पर, या फिर ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जो भले ही बाउंड्री पर ना हो, लेकिन ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनका कुछ हिस्सा जो है वो ए के अंदर आता हो, कुछ हिस्सा जो है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता हो। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ना तो ए का इंटीरियर पॉइंट हो रहा है ना ही ए का एक्सटीरियर पॉइंट हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं फ्रंटियर पॉइंट्स। सो हम किसी पॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स स्पेस को फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब देखिए ऐसे सारे ए के फ्रंटियर पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन करें तो उसे हम फ्रंटियर ऑफ अ सेट ए कहते हैं और उसे एफ आर ए ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली फ्रंटियर पॉइंट्स कौन से हुए? ए इंटीरियर और यानी कि यूनियन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। सो ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे, यानी कि हमें इसका लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सो फ्रंटियर ऑफ ए इज व्हाट? ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके। सबसे सिंपल से एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 0 1 ओपन इंटरवल ले लिया मैंने। ठीक है। तो हम अंदाजे से बता सकते हैं कि इसका जो फ्रंटियर पॉइंट है वो कौन है। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 0 और 1 के इंटीरियर सेट के, तो आपको पता है 0 और 1 का जो इंटीरियर है वो खुद 0 1 ही है, ये सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। लेकिन जो 0 है ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या 0 इसका एक्सटीरियर पॉइंट है? ठीक है। तो देखिए अगर 0 के ऊपर मैं एक ओपन इंटरवल लेती हूँ तो इसका कुछ पार्ट जो है वो 0 1 इंटरवल में जा रहा है और कुछ पार्ट जो है वो 0 1 के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, यानी कि इस साइड जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? दिस इज यहाँ, यानी कि -∞ और 0 को इंक्लूड करके, यूनियन 1 को इंक्लूड करके और इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो 0 है ये इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इस साइड में देखिए अगर मैं 0 का ओपन इंटरवल लूँ तो कुछ पार्ट जो है इसका इस ए में जा रहा है, जैसे हम ओपन इंटरवल 0 1 कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 0 है ना तो ये ए का इंटीरियर पॉइंट है और ना ही ये एक कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 0 जो है वो ए का फ्रंटियर पॉइंट है। उसी तरह से 1 की बात कर सकते हैं। ठीक है। सो इस केस में एफ आर ऑफ ए क्या हुआ? दिस इज 0 1। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मली लिखें, सो एफ आर ऑफ ए इज व्हाट? ए का इंटीरियर, तो यहाँ पे ए कौन है? 0 1 का इंटीरियर, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। सो यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कौन है? ये पूरा और इसका इंटीरियर, यानी कि -∞ से 0
यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी इस पूरे का इंटीरियर और फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंटियर ऑफ ए। सो विच इज इक्वल टू 0 1 का जो इंटीरियर है वो कौन है, 0 1 ही है। अब इसका इंटीरियर कौन है, इसमें जो है ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी, इनके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो 0 और 1 को छोड़कर बाकी सारे हैं। 0 और 1 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सो यूनियन, ये इसका इंटीरियर का क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल, यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखिए कौन से पॉइंट आते हैं, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में सारे पॉइंट्स आते हैं केवल 1 और 0 को छोड़कर। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या आएंगे, इन सब पॉइंट्स को छोड़कर 0 और 1 आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। सो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना, 0 और 1। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रंटियर ऑफ ए क्या आ गया, 0,1। तो आप ये कह सकते हो कि ओपन इंटरवल 0 1 का फ्रंटियर कौन है, 0 और 1 है। ठीक है, उसी तरह से आप जो है नेचुरल नंबर की बात कर सकते हो। तो नेचुरल नंबर का इंटीरियर आपको पता होता है, ये क्या है, एम्प्टी है, ये अपने किसी भी पॉइंट का जो है नेबरहुड नहीं है। अगर मैं नेचुरल नंबर को आर का सबसेट ले रही हूँ है, और ये एन कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये इसका एक्सटीरियर सेट है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि एन का एक्सटीरियर सेट है, क्योंकि इन पॉइंट्स के बीच में आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, इसका जो नेबरहुड होगा वो एन कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एन कॉम्प्लीमेंट जो है इसका एक्सटीरियर सेट हो गया। तो अगर मैं एन का फ्रंटेरियर की बात करूं तो वो कौन से पॉइंट हैं जो एन के ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना तो एक्सटीरियर पॉइंट है। ऑब्वियसली ये 1, अगर मैं 1 की एग्जांपल लेती हूँ तो 1 एन का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटीरियर में क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। और एन कॉम्प्लीमेंट जो है इसका एक्सटीरियर है, तो एन कॉम्प्लीमेंट में 1 भी नहीं आता, तो 1 जो है इसका एक्सटीरियर भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो 1 2 3 4 जो भी हैं, यानी कि एन ये खुद ये पूरा सेट क्या है, ये अपना फ्रंटियर है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, रैशनल नंबर का इंटीरियर भी क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, वो अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता है। और अगर मैं रैशनल नंबर की एक्सटीरियर की बात करूं तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरैशनल नंबर का इंटीरियर, और इरैशनल नंबर का इंटीरियर भी एम्प्टी होता है। ठीक है, सो अगर मैं क्यू लेती हूँ सबसेट ऑफ आर, तो इस आर के सारे पॉइंट जो हैं इस क्यू के फ्रंटियर पॉइंट हैं। अब दो सिंपल सी थ्योरम हैं फ्रंटियर ऑफ अ सेट के ऊपर, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, सो अगर आपके पास सेट ए है और उसका फ्रंटियर है, तो आप किस तरह से ए इंटीरियर और क्लोजर ऑफ ए निकाल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज क्लोजर ऑफ ए, ऑल द एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ डी ए इज डिराइव सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो आप फ्रंटियर पॉइंट की मदद से आप इन दोनों को निकाल सकते हो। ठीक है, सो बहुत आसान है। हम पहला कंसिडर करते हैं ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए में से उसके फ्रंटियर सारे पॉइंट्स निकाल दो तो वो आपको देगा ए का इंटीरियर। ठीक है, सो देखिए ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए का क्या मतलब होता है कि आपने एक डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि ए माइनस बी इज व्हाट, विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करेंगे। सो ए माइनस बी इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एफ आर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एफ आर ए। अभी हमने पढ़ा क्या चीज होती है, ए इंटीरियर यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे, सो दिस इज जस्ट ए इंटीरियर यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटीरियर। ठीक है, ये एक में
बीच में है यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन विथ एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि इंटीरियर जो सेट होता है वो ए से छोटा ही होता है, ठीक है। आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। सो ऑब्वियसली इसमें से जो है ए इंटीरियर क्या है, छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इज व्हाट, ए इंटीरियर, ठीक है। बीच में आ गया यूनियन। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आएगा, दिस इज एम्प्टी। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ ए इज व्हाट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो पहली बात यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम इंटीरियर पॉइंट की बात कहते हैं तो वो जो पॉइंट है वो उस सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे दो सेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक ए है और एक उसका क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए और ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। और अब आप कह सकते हो कि हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंटीरियर के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसी की बात होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ए और इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी आएगा, और ए इंटीरियर यूनियन ऑफ एम्प्टी इज ए इंटीरियर, जो कि हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं सेकेंड की तरफ, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे ये, यानी कि ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंटियर की जगह जो डेफिनेशन है उस हिसाब से लिखते हैं। सो दिस इज ए इंटीरियर यूनियन ऑफ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए का इंटीरियर यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो विच इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बीच में है इंटरसेक्शन, इस सेट के अंदर क्या आएगा, ए इंटीरियर यूनियन विथ एक्सटीरियर ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू, सो देखिए ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो एक इंटीरियर आ गया तो ए इंटीरियर जो है वो एक्स का सबसेट ही है एक तरह से, बस ये इसका रूप ए इंटीरियर के रूप में है, ठीक है। तो अगर मैं कोई सेट मान लीजिए ए लेती हूँ और फिर दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो उसका यूनियन जो है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि ए की जगह ए इंटीरियर है। सो दिस इज होल यूनिवर्सल सेट एक्स। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमें, ए इंटीरियर यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट उसका इंटीरियर और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो एक्स का इंटरसेक्शन किसके साथ चल रहा है, ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए ये है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट और ये है आपका उसका कोई सबसेट, तो एक्स इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, ए, यानी कि जो छोटा वाला सेट होगा। तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसी को लिख सकती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में हम छोटा वाला सेट लेंगे। सो ए इंटीरियर यूनियन ऑफ, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए सी का इंटीरियर है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ए इंटीरियर फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ए का काम कर रहा है वो है ए सी, ठीक है। सो ए की जगह क्या है, ए सी का इंटीरियर फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी जगह ए सी है फिर उसका इंटीरियर है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो
ये बराबर आता था क्लोजर ऑफ ए सी, तो ये किसके बराबर आएगा, ए की जगह कौन रिप्लेस होगा, मतलब ए की जगह आपको रिप्लेस करना है ए सी, तो ए सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ए सी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका क्लोजर। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज ए, यानी कि ए का क्लोजर। अब आपको पता ही है कि ए इंटीरियर यूनियन ए बार किसके बराबर आएगा, ए बार के बराबर आएगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है। ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है ना, तो ये ए से भी बड़ा है और ये ए में कंटेन्ड होता है, इसलिए ए इंटीरियर यूनियन ए बार किसके बराबर आएगा, ए बार के बराबर आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की मदद से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट। ठीक है, हो सकता है इसके बीच में और फ्रंटियर पॉइंट के बीच में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सके। ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ए कोई मैट्रिक्स स्पेस का कोई पॉइंट है, इसको मैं सबसेट ए ऑफ एक्स का बाउंड्री पॉइंट कब कहूँगी, पहली बात वो फ्रंटियर पॉइंट होना चाहिए ए का और इट शुड बिलोंग टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है, पहली वाले में कंडीशन नहीं थी, इसमें क्या था कि अ पॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स स्पेस को हम फ्रंटियर पॉइंट तब कहते हैं, ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट हो, लेकिन इस पर कोई कंडीशन नहीं थी कि ये जो ए है ये ए में ही बिलोंग करे, ये जो ए है ये कोई भी पॉइंट है एक्स का, लेकिन यहाँ पे बस एक कंडीशन लगाने से वो बाउंड्री पॉइंट हो गया कि वो जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं 0 1 की बात करूँ, ठीक है, तो आपने देखा इसका फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इज 0 और 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बाउंड्री पॉइंट क्या है, तो इसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके फ्रंटियर पॉइंट में 0 और 1 ही आते हैं सिर्फ, और ये जो 0 और 1 है ये इसमें बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्रंटियर पॉइंट नहीं है जो इस सेट में बिलोंग करे, इसलिए आप कह सकते हो कि इसका जो बाउंड्री पॉइंट है जिसे हम बी ए से डिनोट करते हैं वो कितना है, एम्प्टी है। सो व्हाट इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए एंड ए। ठीक है, अगर फिर से नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर में आपने देखा कि इसका जो फ्रंटियर है, इसका फ्रंटियर है ये कौन है, ये खुद ही है, और इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, वो भी खुद ही होगा, क्योंकि ये जो सारे फ्रंटियर पॉइंट हैं ये उसी सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका बाउंड्री पॉइंट क्या हो गया, ये खुद हो गया। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम रैशनल नंबर का। ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रंटियर ऑफ रैशनल नंबर इज व्हाट, आर। आर से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो तो क्यू का ना इंटीरियर पॉइंट होता है ना एक्सटीरियर पॉइंट होता है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट कौन होगा, जो इस क्यू में बिलोंग करेगा। तो आर में से कौन से पॉइंट हैं जो क्यू में बिलोंग करते हैं, वो खुद क्यू, तो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू इज व्हाट, वो खुद क्यू। तो ये फर्क हो जाता है बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट में। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट में एक कंडीशन है कि उसको जो है उस सेट में बिलोंग होना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको जो है ये बाउंड्री पॉइंट्स और फ्रंटियर पॉइंट समझ में आए हों और उसका थ्योरम समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे।